हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने अगली मतलब क्वेश्चन जो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल लगातार वीडियो आपको भेजते जा रहे हैं। ठीक है, आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी 12.1 के भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आपको सवाल लगातार हम भेजते जा रहे हैं। आज हम भाग 4 में आए हैं और उसमें आपको आज हम बताएंगे 10 नंबर से सवाल से लेकर के आज पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कराएंगे इसमें, क्योंकि 12 सवाल हैं, तीनों भागों में 3-3 और ये चौथा भाग है जो तीसरा 3 सवाल होंगे। तो तीनों भागों में 3-3 करके सवाल हमने आप लोगों को भेजे हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, कहता है एक मोटरसाइकिल के पहिया। आप लोग देखो, मोटरसाइकिल तो नहीं होगा, आप लोग छोटे हो, लेकिन आपके पास साइकिल जरूर है कि नहीं है? साइकिल जरूर है। कहता है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या कितना है? 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? समझ रहे हो ना बात को? मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी की रफ्तार 66 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अरे रफ्तार से तो आए हो तो 1 मिनट में तुम्हारा पहिया चक्कर भी लगाया होगा। तो बताना है कि अगर तुम्हारी गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी तो बताओ, अगर 1 मिनट लगातार आप चलाए गाड़ी तो गाड़ी ने कुछ चक्कर लगाया होगा, गाड़ी का पहिया ने चक्कर लगाया होगा। तो बताइए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाया, उसको आपको बताना है। और उस पहिए की जो त्रिज्या है, अब पहिया किस आकार का होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो जो पहिया होता है उसकी त्रिज्या हमारे पास उसने दिया है 35 सेंटीमीटर का। कितना दिया गया है? बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल क्वेश्चन करते हैं। मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, मोटर साइकिल के पहिए की का त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या। तो मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? यानी R बराबर कितना है? 35 सेंटीमीटर। आपको पता है कि मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो कैसा होता है? वो वृत्ताकार होता है। यानी वृत्ताकार मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या बराबर कितना है? यानी R बराबर कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। अब हमारी जो मोटरसाइकिल है किस रफ्तार से जा रही है ये चेक करना है। रफ्तार है मोटरसाइकिल की चाल। बहुत आसान सवाल है। मोटर साइकिल की क्या की चाल बराबर कितना है? हाँ, 66 किलोमीटर प्रति घंटा हमने आप लोगों को बताया है, और तो कुछ है दिया नहीं। अब दिमाग लगाइए, आर हमारा काहे में है? सेंटीमीटर में। आर हमारा काहे में और ये हमारा काहे में है? तो किलोमीटर को पहले मीटर में बनाएंगे, किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, घंटे को काहे में बनाएंगे? मिनट में। घंटे को काहे में बनाएंगे? मिनट में। तो सबसे पहले ये बताइए, ये 66 लिखा है, किलोमीटर एक ये यहाँ पे गुड़े में लगा है, छुपा एक है, एक छुपा है, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेस में बताएंगे। अब बटे, और ये क्या लिखा है? 1 घंटा लिखा है। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट होता है। इसको हम चलिए हिंदी में लिख देते हैं, बहुत बच्चे एम का मतलब नहीं समझ पाते हैं। और इसको काहे में क्या कर देंगे? ये हमारा मिनट हो जाएगा। पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई? क्योंकि 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। अब ये तो मीटर में आया, लेकिन हमारा तो त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसको घुमा करके कहाँ तक लाएंगे? कहाँ तक खींच के लाएंगे? सेंटीमीटर तक, है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मान लीजिएगा हम ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 6 एकन्नम 6 और 11 काट लिया, तो 11 एकन्नम 11 और डबल 0 लगा दीजिएगा। और ये क्या लिखा है? मीटर लिखा है ना। गुड़े कितना मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर लिखा है। कितना लिखा है? 1 मीटर लिखा है। तो 1 मीटर बराबर का होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या रख देंगे? 100 सेंटीमीटर। तो गुड़े कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर प्रति मिनट। सेंटीमीटर हिंदी में लिख देते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। ध्यान से समझ में आवा। अब देखिएगा, इनको गुणा कर 11 एकन्नम 11 और क्या 0 लगा दोगे? 4। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटीमीटर आया। इसका प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय किया उसने? 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय किया उसने। किसने?
पहिए ने। कैसे? चक्कर लगा 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 कर। नहीं समझ में आया? तो अब प्रति मिनट का मतलब समझते हो ना? प्रति मिनट का मतलब है कि एक मिनट में तय की गई दूरी बराबर, तो डायरेक्ट लिख दे सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक मिनट में तय की गई का दूरी, तय की गई दूरी। तो कितनी दूरी तय किया उसने? मान लीजिए 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी उसने तय किया। आपको क्या बताना है? कितने उसने चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए। अब बताओ चक्कर किस में लगाएगा? उस अपनी परिधि में लगाएगा। तो हम अब क्या निकालेंगे? पहिए की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, पहिया किस आकार का है? हाँ, यानी वृत्ताकार पहिए की परिधि। तो यहाँ पे हम आप लोग को लिखते हैं वृत्ताकार पहिए की क्या निकालोगे? परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। तो हमारे पास 2 लिखेंगे और 2 लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिया। अब पाई का मान 22/7 और आर का मान 35। और काहे में निकलेगा? अब 7 का नम 7, 7 पचे 35। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, ये 5 है और 110 को 2 से गुणा करेंगे 220 का सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालोगे? चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या कैसे? चक्करों की संख्या प्रति मिनट में चक्करों की संख्या, 1 मिनट में चक्करों की संख्या, 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या। ऐसे लिखेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि 1 मिनट पूछा है ना। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 मिनट में तय की गई दूरी तो है ये। और इस दूरी को पहिया कैसे तय किया? चक्कर लगा लगा कर तय किया। नहीं समझ में आया? कैसे तय किया? चक्कर लगा लगा कर। ये दूरी कितने में, ये दूरी कितने मिनट में तय किया? और 1 मिनट में उसने चक्कर लगाया होगा। तो यहां पे लिखेंगे 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या। चलिए, चक्करों की संख्या ये हो जाएगा। कैसे? आप सोचो। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1 मिनट में तय की गई क्या? दूरी बटे पहिए की परिधि, क्योंकि किसी ने चक्कर लगाया, परिधि ने, तो ये ऊपर ज्यादा रहेगा और नीचे कम। तभी तो ये कितना लिखा? 1,10,000 सेंटीमीटर और ये कितना लिखा? 220 सेंटीमीटर। तो ज्यादा वाला ऊपर, नीचे वाला कम। तभी तो भाग करोगे, तभी तो एक संख्या आएगी। अब सोचे ऊपर अगर कम कर दोगे नीचे ज्यादा, तो फिर कहाँ आएगा? का आधा चक्कर लगाया उसने, का खाली ऐसा रुक गया, है ना? तो यहाँ पे 1 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि। याद रखना, पहिए की परिधि। ठीक है। तो चलिए, 1 मिनट में कितना तय किया? 1,10,000 सेंटीमीटर पूरे के बटे, और यहाँ पे हो जाएगा 220 का सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। क्यों? क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 11 से काटो, 11 का नम, और ये 3 0 लगा दो। अब 11 दूनी 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 0 लगा दीजिए। तो आया कितना? 500। यहाँ पे लिख देते हैं आया कितना? 500। यही क्या मतलब? 1 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी है? 500। यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया? पक्का है ना? चलिए अगले नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए, अब अगला सवाल देखिएगा। ये ससुरा का सवाल में क्या कहता है? बड़ा खतरनाक है। देखिएगा सवाल ये क्या कहता है? एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास क्रमशः। अब देखो, ट्रैक्टर तो देखा होगा आप लोगों ने, अगला पहिया छोटा होता है, अब पिछला पहिया तो क्या होता है? बड़ा। सोचो, दिमाग लगाओ, जो पहिया छोटा होगा, अभी सोचिएगा कि ये पहिया अगला वाला है और ये हमारा है ससुरा पीछा वाला पहिया। अच्छा बताओ, एक चक्कर में ये ज्यादा दूरी तय करेगा कि ये छोटा वाला ज्यादा तय करेगा? गलत है, अरे मर जाओगे। अगला पहिया एक चक्कर में कम दूरी तय करेगा,
जितनी बड़ी उसकी परिधि होगी उतनी ज्यादा उसकी दूरी तय करेगा एक चक्कर में। सोचियो, चक्कर का तय करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये परिधि है ना। अब सोचो इसको अगर हम काट दें, अब काट के पहिए को ऐसे फैला दें तो ससुरा इतना जाएगा। नहीं समझ में आए, राउंड अप करेंगे इसको, ऐसे ढंगा दो तो एक ये ऊपर है तो ऐसे चक्का लगा के यहां तक आएगा, और ये ससुरा ऊपर ज्यादा बड़ा है। सोचो इसको अगर हम काट के ऐसे फैला देंगे ससुरा इतना जाएगा। नहीं आया, वो है हमारा का एक चक्कर में तय की गई दूरी। जितने बड़ी उसका पहिया का परिधि होगा, और ये देखो ये अगर इतना बड़ा हुआ तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा दूरी एक चक्कर में कौन तय करेगा? देखा स्कूटी का पहिया देखा तुम लोगों ने, वो ससुरा छोटा होता है, और मोटरसाइकिल का पहिया बड़ा होता है। वो ससुरा खुर चक्कर लगाएगा। मोटरसाइकिल का पहिया का एक चक्कर में उतनी दूरी तय कर ले, और वो ससुरा स्कूटी का पहिया का 3 चक्कर में उतना दूरी तय करे। नहीं समझ में आया? बात आ रही समझ में? पहिया मतलब जितना बड़ा होगा, परिधि जितनी बड़ी होगी उतना ही एक चक्कर में तय की गई दूरी उतना ही अधिक होगा। नहीं समझ में आया? अब इमेजिन करिए कि हमारे पास क्या है, एक बोतल है, इसका पहिया है, क्या है? अब हमने सोचा कि चलो तुम लोगों को दिखाया जाए, तो हमने एक निशान ऐसे लगा दिया, ये सपोजर एक निशान लगा दिया, ये निशान लगाया यहां से। अब ये निशान अगर ऊपर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा चक्कर हो गया। तो अब हमारा देखिएगा पहिया, गाड़ी का पहिया जा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अभी तो नीचे नहीं आया ना, अभी नीचे नहीं आया ना, अब आ गया, नीचे आ गया। तो सोचिएगा इतनी दूरी तय किया, एक चक्कर इतनी दूरी तय किया। अब सोचिए कि कोई बड़ा होता, अगर कोई बड़ी बोतल होती, या है ना, जैसे हमारे पास बड़ी बोतल है, जैसे ये सपोज दैट ये कटोरी है, ठीक है, तो ये पहिया है, ये क्या है? सपोज दैट ऐसा ही होता है ना। देखिए अब उसने कितनी दूरी तय किया बोतल ने। अब सोचो कि अगर हम इसको काट दें और काट करके इसको ऐसे फैला दें तो इतना नापोगे उतना ही मिलेगा आपको। ये काट दो, काट के फैला दो। बात आ रही समझ में? जैसे ये हमारे पास का है, तार है, ये कार का है, पहिया है, सपोज दैट ये गोला है ना, पहिया है, और इसको अगर हम ऐसे रोलिंग करवा दिया जाए, क्या करा दिया जाए? रोलिंग करवा दिया जाए, तो जानते कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में? ये इतने बराबर, ये पहिया है ना, गोला पहिया, ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, इतनी। समझ रहे हो? क्योंकि इन्हीं से परिधि बन गई, इसे फाड़ देंगे तो इतनी दूरी तय करेगा। अब सोचिए ये कटोरी है, इससे तो ज्यादा है ना। अगर इसको रोलिंग करवाया जाए, दिमाग लगाना, इसको रोलिंग कराएगा, मान लीजिएगा पहले वाला यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय किया, ये दिखाई पड़ रहा है यहां तक। अब सोचिएगा, अब दूसरे की देखते हैं, हमने एक निशान ऐसे लगा दिया, लगाया। अब हम देखो चक्कर लगाना चालू कर रहे हैं, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है। अभी तो नीचे नहीं आया ना, अभी नीचे नहीं आया ना, अभी नीचे नहीं आया। देखो ये आ गया। वो इतना चक्कर लगाया यहां से लेकर यहां तक, क्यों? क्योंकि इसकी परिधि क्या थी? तो ये एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करेगा, और उसकी परिधि छोटी थी तो वो एक चक्कर में कम दूरी तय करेगा। अब आया बात समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब जिसकी ज्यादा परिधि बड़ी होगी वह एक चक्कर में उतना ज्यादा दूरी तय करेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब सोचिएगा हमारे, चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए का व्यास, ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास कितना है? ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास, क्या व्यास? चाहे अगले पहिए का करिए, व्यास बोला है ना, चाहे पिछले पहिए कहिए। आप पिछला करना चाहते हैं आप पिछला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। पिछले पहिए का व्यास कितना है? हाँ 2 मीटर है बच्चा। कितना है? 2 मीटर है, समझना बात को। और 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। नहीं आया? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हम, क्यों? क्योंकि पिछला वाला भी सेंटीमीटर में दिया है। तो हमारा मात्रा क्या होना चाहिए? 1 बराबर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सवाल लड़का गलती वही करता है, उठा के पटक देता है, कहीं 2 मीटर वह सेंटीमीटर में ससुरा है, वो मीटर में सेंटीमीटर में लपका है, धरा है। ठीक है, तो ट्रैक्टर के पिछले पहिए का व्यास
200 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है ना? तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 100। 200 का आधा, है ना? 100 कितना हो जाएगा, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये R1 का मान 100 सेंटीमीटर। अब ट्रैक्टर के कौन से, पिछले का हो गया। अब अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास। तो अगले पहिए का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। अब तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी यानी R2 बराबर इसका आधा कर दो तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब सुनिए हमारे पास अगला का आगे क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। ये लो, क्यों अगला पहिया क्या है ना, अगला पहिया क्या है, छोटा है, पिछला पहिया क्या है, बड़ा है। तो पिछला पहिया कितने चक्कर लगाता है, 1400 चक्कर। देखो इसमें क्या लिखा है, पहिया देखो अगला क्या है, ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाता है। वो ससुरा अगला पहिया 1400 चक्कर सर लगा दिया। क्यों जानते हो, क्योंकि छोटा है। अब पिछला पहिया बताओ कम चक्कर लगाए, 1400 से कम लगाएगा कि 1400 से ज्यादा लगाएगा, कम लगाएगा, क्योंकि पहिया बड़ा है तो वो कम चक्कर लगाएगा। वो ससुरा छोटा घुमा करता है, घुमा होगा। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, सोचिएगा। तो यहां पे लिखोगे क्या, पिछले अगले पहिए क्या लिखोगे, अगले पहिए की का परिधि, अगले पहिए की, क्यों, क्योंकि परिधि में चक्कर लगाता है, परिधि, हाँ नहीं, परिधि गुड़े चक्करों की संख्या, गुड़े चक्करों की संख्या। नहीं समझ में आया? बराबर, ध्यान देना बात को, बराबर क्यों लगाया बता सकते हो, बता सकते हो? देखिएगा, अब ई ससुरा अगला पहिया, ई ससुरा पीछे पहिया, ई ट्रैक्टर हमारा है ना, भंटारी ट्रैक्टर है। अब ये देखो अगला पहिया चक्कर लगाते हुए राउंड अप करके यहां पहुंच गया, तो पिछला भी पहिया यहां पे पहुंच गया, तो ये भी चक्कर लगाया होगा, ये भी चक्कर लगाया होगा, ये भी चक्कर लगाते हुए यहां से लेकर यहां तक पहुंचा होगा। सोचिए, दिमाग लगाइएगा, है ना? अब सोचे, अब दोनों ने चक्कर लगाया होगा और दोनों ने बराबर दूरी तय किया होगा, नहीं तय किया होगा, दोनों ने बराबर दूरी तय किया। लेकिन इसने अगले पहिए की परिधि गुड़े, क्योंकि परिधि में चक्कर लगाता है, ध्यान देना बात को, और गुड़े चक्करों की संख्या बराबर पिछले पहिए की परिधि गुड़े चक्करों की संख्या, क्योंकि दोनों ने चक्कर लगा कर तो पहुंचा होगा। तो पिछले पहिए की परिधि, पिछले पहिए की क्या परिधि गुड़े चक्करों की संख्या। अब बताइए अगले पहिए की परिधि कितनी है? पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है कि नहीं, बोलिए। अब अगले पहिए की परिधि को क्या माना है, R2 माना है। जरा देखिएगा, अगले पहिए की परिधि उसकी त्रिज्या को क्या बनाएंगे, R2। अब गुड़े चक्करों की संख्या, अगला पहिया कितने चक्कर लगाया, 1400। क्लियर, बराबर। नहीं आया क्या? अब आगे लिखा है पिछले पहिए की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, लेकिन r कौन सा रखोगे, गुड़े। नहीं आया। चक्करों की संख्या बतानी है, कितने चक्कर लगाया है, किसने, पिछले पहिए ने, एन लिख दो। नहीं समझ में नहीं आया क्या? आया। अब देखिएगा, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट खाली समझ लीजिएगा बस। दो, अब तुम सोचते हो अरे जितनी दूरी, ये दूरी ही तो है और ये भी क्या है, दोनों बराबर ही दूरी का। ससुरा अगला पहिया नाचता वहां चला गया, पिछला पहिया खड़ा है, वो ससुरा का खड़ा रहेगा का? दोनों, अगला पहिया पिछला पहिया दोनों ट्रैक्टर साथे जाएंगे, नहीं जाएंगे।
और दोनों चक्कर लगाएंगे और दोनों बराबर दूरी तय करेंगे, बस खाली है अगला पहिया ज्यादा चक्कर लगाएगा अब पिछला पहिया कम चक्कर लगाएगा, तो हमें तो चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लेकिन दूरी तो बराबर तय करेगी ना। ठीक है, पिछला पहिया यही खड़ा रह जाएगा, अगला पहिया ढंकता चला जाएगा, तो ससुरा फिर ट्रैक्टर ही नहीं होगा, वो तो खच्चर होगा फिर। ठीक है, अब आ जाइए, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, R2 का मान 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणे 1400 बराबर 2 लिखोगे। अब देखिए काम करिएगा, पाई का यहाँ पे ऐसे उतार लीजिएगा ना, तो जानते हो क्यों, क्योंकि हाँ काट गई है ना, तो लिखोगे 2 लिखोगे, पाई लिखोगे, R1 का मान 100, R1 का मान 100 और गुणे एन नहीं आया का 2 पाई से 2 पाई रपट दो, नहीं आवा बच्चा आया। अब देखिएगा 100 गुणे में था, बटे में कर दो, तो n बराबर 40 गुणे 1400 बटे 100। देखिएगा नहीं आया क्या, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल और 14 चौको 56, अब बचा 1 0 बराबर n, नहीं आया। n का मतलब क्या हुआ, चक्करों की संख्या किसके, तो n देखो 560 आया ना, वो छोटा था, ससुरा बड़ा ज्यादा चक्कर लगाया होगा, उसने 1400 चक्कर लगा के उतनी दूरी तय किया जितना पिछले पहिए ने 560 चक्कर लगा के तय किया, क्योंकि पिछला पहिया बड़ा था वो कम चक्कर लगाएगा, अगला पहिया छोटा था वो ज्यादा चक्कर लगाएगा। देखिएगा 560 आया ना, तो पिछले पहिए द्वारा चक्कर लगाए गए चक्करों की संख्या, पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की क्या संख्या, दैट्स ऑल बराबर 560। कंप्लीट आया सबको समझ में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब आया है ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबूजी, है बहुत ही सरल है, खाली समझ लियो, का समझ लियो नहीं मर गई हो सारे हो। चलो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो। अब इसको लगी है व्यास की चिंता, हमको लगी है त्रिज्या की चिंता। काहे क्योंकि जब तक त्रिज्या पता नहीं होगा तो ससुरा व्यास कैसे पता चल जाएगा, तो इसको व्यास की फिक्र लगी है, हमको तो ससुरा त्रिज्या की फिक्र लगी है, त्रिज्या कितना होगा। चलिए कहता है जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब क्या कहता है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। अब इन कहता है जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर, इस वृत्त का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, और इस वृत्त का व्यास कितना है कितना 48 सेंटीमीटर। कितना है जरा देखिएगा, 48 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर का है और ये 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है, दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफलों का योग है वो बराबर है एक बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग, क्योंकि क्षेत्रफल जुड़ करके एक क्या बनाता है, याद रखना सदैव। अभी जैसे पिछले वाले सवाल में दूरी अगले पहिए गुणे पिछले पहिए, अगले पहिए द्वारा लगाए गए अगले पहिए की परिधि गुणे अगले पहिए द्वारा चक्करों की संख्या बराबर पिछले पहिए गुणे पिछले पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। लेकिन वो क्या थी, दोनों के बीच में क्या लगा था, बराबर, क्योंकि वो दोनों दूरियां थी, बराबर दूरी तय करेंगी। अब देखिएगा, चलिए ये बताइए पहले वृत्त का व्यास कितना है। वृत्त का व्यास हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आधा हो जाता है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, जिसको बनाएंगे R1। नहीं समझ में आया। और दूसरे वृत्त का व्यास कितना है 48 सेंटीमीटर। देखिएगा 48 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाँ वेरी गुड 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा कर दिया। अब कहता है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों
दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर किसके होगा? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया? अब आ गया। अब मान लीजिएगा ये हमारी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है R1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है R2। हो गया। तो R1 का मान हमारे पास कितना है 10, R2 का मान 24 और ये जो कैपिटल R है इसकी त्रिज्या R। नहीं समझ में आया? अब आ जाइए। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। अरे वृत्त पहला हो चाहे दूसरा हो तो वृत्त का क्षेत्रफल का तो वही होता है पाई R स्क्वायर। पहला है तो R1 स्क्वायर, दूसरा है तो पाई R2 स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों के क्षेत्रफलों का योग हो गया, बराबर होगा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? अब बताइए दोनों के पास से पाई को क्या कर लेंगे? R1 का मान हमारे पास कितना है 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोनों के पास से पाई को कॉमन करके R1 का मान 10 का स्क्वायर कर दिया प्लस R2 का मान 24 का स्क्वायर कर दिया बराबर पाई लिख लिया R स्क्वायर। पाई से पाई 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब 100 और 576 कितना होता है 676 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा R स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो हमारे पास R बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 676। किसका वर्गमूल है 26 का। R बराबर 676 किसका वर्गमूल है 26 का, तो 26 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें इसका क्या बताना है व्यास, तो बड़े वृत्त का व्यास बताना है हमें, व्यास ज्ञात करना है। दिमाग खोल के बैठा करो, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2, व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है, पता है। तो 2 गुणे त्रिज्या का मान 26 सेंटीमीटर। 26 दूना 52, 26 दूना 52। अबे नवा लॉन्च करे का भैया, 26 दूना 54 नया लॉन्च हुआ है 26 दूना 52, 52 सेंटीमीटर यही हो जाएगा इसका व्यास। तो इस तरह ये प्रश्नावली तुम्हारी कंप्लीट हुई। तो 12 ये पूरी तरह से आपको उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो अब हम अगले भाग में आएंगे, अगली प्रश्नावली यानी 12.B। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इसी तरह के सवाल आपको आसान तरीके से समझाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।